हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। तो आज हम लोग जो ज्योग्राफी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट देखने वाले हैं कि कैसे कैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में कैसे चेंजेस आते रहे हैं, इस बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर शुरू vacation. When Ravi started to go in school, again he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो बहुत लंबा वेकेशन के बाद जब रवि स्कूल जाना शुरू किया तब वो देखा कि जो उसका स्कूल के बगल में प्लेग्राउंड है वो मतलब उसमें खुदाई होना शुरू हो गया है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. People लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे फ्लैट्स का एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा वहाँ पे। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. तो रवि को आँखों में आंसू आ गए कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड था हमारा, इतने अच्छे अच्छे ग्रासेस थे, मैरीगोल्ड थे एंड बटरफ्लाइज थे, वहाँ पे वो सारे चले गए हैं। He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." वो अपने फ्रेंड्स को जाके बात बोला एंड उसके जो प्रिंसिपल थे वो भी देखे कि बच्चे कितने दुखी हैं। तो वो बोले देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surrounding," said the teacher. तो रवि पूछा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो उसका आंसर मिला टीचर से ये, "Whatever we see in our surrounding is called an environment." ठीक है। Ravi thought aloud, "That means the school building, table, chairs in the classroom, even the open field, the road, the garbage, my friends, all are a part of environment." तो रवि बोला कि स्कूल के बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स, वॉल्स, फ्रेंड्स, रोड, गार्बेज, फूड सब एक पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट ही है क्या मैम? तो मैम बोली यस। Said the teacher, "But wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals." तो कुछ जो एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेचर से बने हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया, हिल्स हो गया, रिवर्स हो गया, ट्रीज़ हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें नेचर अपने आप से बना है ये। Other things are made by people, for example roads, cars, clothes, books, etc. जो other things है जैसे कि साइकिल, टेलीविज़न, देन फैन, लाइट्स, रोड्स, कार्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग ने बनाए, मतलब पीपल ने ये सारी चीज़ें बनाए हैं। ठीक है, अब उसकी टीचर बोली, "Now work in pairs, make a list with your classmate sitting next to you of the creations of nature and by human beings." तो अब टीचर ने बोला कि तुम लोग अपने क्लासमेट के साथ पेयर करो एंड अपना जो ह्यूमन का क्रिएशंस है नेचर में उसके बारे में लिखो। तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेटेड था? जो क्लासमेट्स एक साथ बैठे थे बाजू में, तो वो कौन कौन थे जो पार्टिसिपेटेड थे? Ravi, Pramjit, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Why is our environment changing? किसके ऊपर वो लोग बना रहे थे कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है? कौन कौन? रवि, प्रमजीत, जेसी, मुस्ताफ़ा, अशा। ठीक है। Asked Iqbal, "It's all because of our needs they are." तो एक जन इकबल वहाँ से बोला, ये जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे लिए ही तो आ रहे हैं, हम लोग ही ये सब रोड्स चाहते हैं, बिल्डिंग्स चाहते हैं बनाने के लिए, इसीलिए चेंजेस आ रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग
and at times even destroying our nature surrounding, the teacher replied. तो टीचर ने बोला कि ये सारे चीज़ें, रोड्स, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में डेली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं एंड इससे हम लोग पेड़ को काट रहे हैं, नेचर को काट रहे हैं और हमारा नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है इन सब चीज़ें को बनाने से. From the above conversation that the place, people, think and nature that surrounds any living organism is called environment. जो above का conversation है, इससे हमें पता चलता है कि जो भी प्लेस, पीपल या थिंग एक नेचर को सराउंड करता है, नेचर करता है एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इसका मतलब हुआ कि प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर ये सारे सराउंड करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एंड इसे बोला जाता है एनवायरनमेंट. इट इज़ अ कम्बाइनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स ऑफ मेड फिनोमेना. तो इसमें मैन मेड थिंग्स भी होते हैं एंड नेचुरल थिंग्स भी होते हैं. मैन मेड मतलब रोड्स, कार्स, क्लोथ्स एंड नेचुरल मतलब हो गया ट्रीज, प्लेटूज, हिल्स. While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on earth. तो जो नेचुरल है वो दोनों को रेफ़र करता है, बायोटिक और अबायोटिक. अब बायोटिक और अबायोटिक होता क्या है? बायोटिक का मतलब होता है दी वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको बायोटिक बोलते हैं. तो नेचुरल में वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचुरल है. अबायोटिक में वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स लाइक लैंड. नेचुरल में अबायोटिक भी है जिसमें सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे लैंड, पेपर, लीफ ये सब भी रहते हैं. तो ये सब भी एक नेचर के पार्ट ही है. ठीक है. फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट रिव्यूज द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन ह्यूमन बींग्स. जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है मतलब जो मैन मेड एनवायरनमेंट होता है वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए काम आता है एंड बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन बनता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए. ठीक है. अब आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट. जो लैंड, वाटर, एयर होता है एंड एनिमल्स ये सारे जो चीज़ें हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट को कंप्राइजेस करते हैं, मतलब लेके आते हैं उसको. ये सारे चीज़ों को बोलते हैं, देखो, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन सारी चीज़ों से ही हमारा जो है नेचुरल एनवायरनमेंट बना है. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous classes. Let us learn more about facts of these domains. तुम आप लोगों ने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में तो पिछले क्लास में पढ़ा था. अब हम लोग इस चैप्टर में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में. लिथोस्फीयर क्या होता है? इज़ दी सॉलिड क्रस्ट ऑफ दी और दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ दी अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. तो जो लिथोस्फीयर होता है वो होता है सॉलिड क्रस्ट. सॉलिड क्रस्ट मतलब इस फोटो में आप देखेंगे कि जो लिथोस्फीयर है वो यहाँ दिया हुआ है एंड ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं वो है सॉलिड क्रस्ट. जो हमारा लैंड होता है ना वो है सॉलिड क्रस्ट और दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ दी अर्थ. हार्ड टॉप लेयर ये बहुत हार्ड होता है इसलिए हार्ड टॉप लेयर ऑफ दी अर्थ है. ठीक है. ये बना होता है यूजुअली रॉक्स एंड मिनरल्स का ही एंड इसमें बहुत थिन लेयर है सॉइल का भी एक थिन लेयर है उसमें. और ये इरेगुलर इन शेप है, मतलब कभी ऊंचा होता है कभी नीचा होता है, कभी ऐसे पहाड़ी टाइप्स हो जाएगा, कभी प्लेन फ्लैट सरफेस ऐसे. ये इरेगुलर है शेप में. इससे वेरियस लैंडफॉर्म्स बने जैसे माउंटेन्स बने हैं, प्लेटूज बने हैं, प्लेन्स बने हैं, वैलीज बने हैं एक्सेट्रा. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. तो जो लैंडफॉर्म्स है ये जो है ना माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज ये सारे हमें कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे, फाउंड ऑल ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोज. ओशन फ्लोज मतलब होता है
सपोज दिस इज़ अ ओशन एंड ये इसका जो है एंड वाला पार्ट है, एकदम डेप्थ है इसका ये वाला, उसके नीचे जो ओशन का फ्लोर आएगा ना उसको बोला जाता है ओशन फ्लो। ओके, एक मिनट। हाँ, वो डिसमिस हो गया था भूत से। हाँ, तो जो आपको मैंने ओशन फ्लोर भी बता ही दिया है। अब लिथोस्फियर पे देखते हैं। Lithosphere is the domains that provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. तो जो लिथोस्फियर होता है वो हम लोग को फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड्स प्रोवाइड करता है, इससे हमारा ग्रेजिंग होता है, मतलब और अच्छा होता है हमारा एग्रीकल्चर, हमारा लैंड एंड ह्यूमन का सेटलमेंट्स भी बहुत अच्छा होता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, इससे बहुत अच्छा मिनरल्स हम लेते हैं। ठीक है, अब आता है डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू बाई हाइड्रोस्फीयर comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lake, sea, ocean, etc. It's essential for all living organisms. अब हमने पढ़ा कि हाइड्रोस्फीयर से आपको पता चल गया होगा कि वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ये ऑल लिविंग बींग्स को चाहिए होता है। ठीक है, अब आते हैं एटमॉस्फेयर। The atmosphere is the thin layer of the air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us. ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो एक थिन लेयर है ऑफ एयर। ठीक है, और ये जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको भी बहुत होल्ड ऑन करता है ताकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा ना आ पाए अर्थ के अंदर तक। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेजेस लाइक ओजोन लेयर में इतना सारा हार्मफुल रेज होता है, डस्ट होता है, वाटर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, उन सब से ये हमें बचाता है। ठीक है, अब आता है बायोस्फीयर। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर and air interacts with each others and support life. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो किंगडम होता है उनको बोला जाता है बायोस्फीयर और दी लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि ये लिविंग वर्ल्ड से बना है इसलिए उन्हें लिविंग वर्ल्ड बोला जाता है। जैसे हमने बायोटिक में देखा कि इट मेक्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट बायोस्फीयर इज़ अ कमांड ऑफ बायोटिक। ओके, ये है एक नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये दिस इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर both the things interact with the each other and support life. मीन्स मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ना ये नैरो जोन ऑफ द अर्थ, एकदम पतला जोन है अर्थ का, मतलब बहुत कम मात्रा में आजकल प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें देखने को मिले हैं, इसलिए यहाँ नैरो जोन बोला है, जिसमें होता है लैंड, वाटर एंड एयर, जो ये तीनों जन इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से एंड वो तीनों जन हेल्प करते हैं एक दूसरे को लाइफ सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अब ये ग्लॉसरी भी पढ़ लेते हैं। ये इकोसिस्टम का है, इकोसिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे, तब तक हम ये सारे वर्ड ओरिजिन ये सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट, फ्रेंच वर्ड एनवायर मीन्स नेबरहुड। तो जो एनवायरमेंट वर्ड है वो फ्रेंच से आया है, जिसका मतलब है जिसका वर्ड है एनवायरनर एंड इसका मतलब होता है नेबरहुड। ओके, अब आते हैं ये वाले जगह पे, ये हमने नहीं पढ़ा था फर्स्ट पेज का ग्रीन पोर्शन पे। ठीक है, तो फर्स्ट पेज का ग्रीन पोर्शन पे हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो इन्वायरमेंट में 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये सपोर्ट्स करते हैं लाइफ। जैसे एयर से हम ब्रीथ करते हैं, वाटर हमें बहुत एसेंशियल है, वी ड्रिंक एंड हम लोग एयर से ब्रीथ करते हैं एंड फूड से हम खाते हैं, देन लैंड से हम वहाँ रहते हैं। ठीक है, हाउ डू ह्यूमन्स बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? The cars, fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is
served in a vessel and land is used to build factories. तो पहले के ज़माने में पॉट्स पे हम लोग खाना रखते थे, अब हम लोग रखते हैं कांचों के प्लेट पे। तो इससे बहुत हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। पहले कार्स नहीं होते थे, बुल्लक कार्ट्स होते थे, उससे हमारा पोल्यूशन नहीं होता था, पर अब कार्स होते हैं जो पोल्यूट करते हैं एयर को। हमारे बिग फैक्ट्रीज नहीं थे जो पोल्यूट करते हैं एयर को, ठीक है। ह्यूमन बींग्स make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human being modify natural environment. तो ह्यूमन बींग्स कार्स बनाते हैं, माइल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं एंड ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते 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 ये हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है। एंड ये इन्वायरमेंट चेंज करता कौन है? आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब अपना ये चेंज कौन करता है? पूरा इन्वायरमेंट हमारे ह्यूमन बींग्स ही तो चेंज करते हैं, ठीक है। तो आज हमने इसका पार्ट 1 देखा है। नेक्स्ट क्लास हम आवर इन्वायरमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।